अयोध्या में देवकाली मंदिर का अपना अलग ही इतिहास है। प्रभु श्री राम की कुल देवी देवकाली का मंदिर यहाँ पर स्थित है। दावा किया जाता है कि माता सीता जब विवाह के बाद अयोध्या आई थी तो उन्होंने भी अपनी कुल देवी का मंदिर स्थापित किया था। इसे छोटी देवकाली के नाम से जाना जाता है। माता सीता की कुल देवी के रूप में स्थापित है छोटी देवकाली। प्रभु श्री राम की कुल देवी से अलग है यह मंदिर। मध्य अयोध्या में छोटी देवकाली और थोड़ी दूर पर देवकाली मंदिर स्थित है। देवकाली मंदिर भगवान श्री राम की कुल देवी का मंदिर है। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही प्रदेश के सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर मंदिर की अलग मान्यता और अपना इतिहास है। रामनगरी अयोध्या में भी देवकाली माँ का भव्य स्थान है, जिन्हें पुरुषोत्तम श्री राम की कुल देवी होने का गौरव प्राप्त है। वैसे तो यहाँ साल भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्र का अपना विशेष महत्व है। मान्यता है कि माँ देवकाली के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। भगवान राम की आराध्य देवी बड़ी देवकाली अपने भक्तों की हर मुरादें पूरी करती हैं। अयोध्या से करीब 5 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण फैजाबाद शहर में देवकाली माता का मंदिर है। देवी भागवत में बड़ी देवकाली का वर्णन है, जिन्हें भगवान श्री राम की कुल देवी कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ देवकाली मंदिर को भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज महाराज रघु ने बनवाया था। जनश्रुति के मुताबिक जब श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, उस समय राम की माँ कौशल्या पूरे परिवार के साथ बड़ी देवकाली माँ के दर्शन करने आई थी। तभी से इस मंदिर से जुड़ी परंपरा चली आ रही है कि जब भी किसी के घर में बच्चा होता है तो उसे परिवार के साथ माँ बड़ी देवकाली के दर्शन को लाया जाता है। माँ के दर्शन के बाद ही बालक के मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। जनकपुर से लेकर आई थी प्रतिमा। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब माता सीता विवाह के बाद अयोध्या आई तो उन्होंने एक मंदिर की स्थापना की थी। यह मंदिर है छोटी देवकाली। नया घाट से अयोध्या के भीतर जाने वाले रास्ते पर कुछ दूर पर यह स्थित है। इस मंदिर में माता पार्वती माता गौरी के रूप में विराजती हैं। माता सीता की कुल देवी के तौर पर इस शक्तिपीठ में पूजा अर्चना होती है। मान्यता है कि जब सीता जी जनकपुर से अयोध्या अपने ससुराल के लिए चली थी, तब वह अपने साथ अपनी कुल देवी माता पार्वती की प्रतिमा साथ लेकर आई थी। सीता जी के कहने पर राजा दशरथ ने अयोध्या स्थित सप्त सागर के ईशान कोण पर उनका मंदिर बनवा दिया, जिसे छोटी देवकाली कहा जाता है। माता सीता और दशरथ कुल की अन्य रानियां यहाँ पूजा करने जाया करती थी। 2 बार हुआ मंदिर पर आक्रमण। मान्यता है कि मूढ़ों और मुगलों ने इस मंदिर को 2 बार ध्वस्त किया और 2 बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। पहली बार महाराज पुष्यमित्र ने और दूसरी बार बिंदु संप्रदाय के महंत ने इसका निर्माण करवाया था। चीनी यात्री वेन सॉन्ग ने भी अपनी यात्रा वर्णन में इस मंदिर के वैभव, प्रतिष्ठा और मान्यता का जिक्र किया है। यूँ तो साल भर यहाँ उत्सव का माहौल रहता है, लेकिन नवरात्र के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की खूब भीड़ उमड़ती है। छोटी देवकाली मंदिर में पहली आरती भोर में 6 बजे होती है। इसके बाद 11 बजे भोग आरती होती है, 4 बजे सायंकालीन आरती और रात 8 बजे शयन आरती होती है। ऐसे सामने आया देवकाली मंदिर। प्रभु श्री राम की कुल देवी माता देवकाली के मंदिर बीतते समय के साथ भुला दिया गया था। राम मंदिर आंदोलन के दौरान दक्षिण के एक ज्योतिषी ने तार के पत्ते पर राम मंदिर आंदोलन के भविष्य की गणना की। नाड़ी ज्योतिषी ने श्री रविशंकर से कहा था कि जब तक प्रभु राम की कुलदेवी के मंदिर को दुरुस्त नहीं कराया जाएगा, राम मंदिर आंदोलन का हल नहीं निकलेगा। इसके बाद भगवान राम के कुलदेवी के मंदिर की खोज शुरू हुई। इसी क्रम में काली के 2 मंदिरों का पता चला। शहर के बीच में स्थित छोटी देवकाली मंदिर का पता चला। वहीं शहर से कुछ दूरी पर देवकाली मंदिर की जानकारी मिली। वह मंदिर खंडहर बन चुकी थी। मंदिर का तालाब कूड़ा फेंकने का सेंटर बना हुआ था। श्री रविशंकर बताते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों ने मंदिर के जीर्णोद्धार और तालाब के कायाकल्प की योजना पर काम शुरू किया। 19 सितंबर 2002 की सुबह देवकाली मंदिर को फिर से प्रतिष्ठित किया गया। उस शाम मंदिर में संत समागम हुआ। इसमें अनुमान जताया गया कि 14 साल में अब राम मंदिर मसले का हल निकल जाएगा। वर्ष 1617 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हिंदू मुस्लिम पक्ष मंदिर निर्माण के मसले पर वार्ता के लिए बैठे थे। सबने शांतिपूर्ण समाधान की कामना माता देवकाली से की थी। 2019 में मुद्दे का हल निकला। ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति भरी जानकारी के लिए अभी फॉलो करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।
धन्यवाद।